जय हिंद साथियों, सक्सेस मेकर समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, बिहार दरोगा का मात्र आपके पास ये समझिए कि आप लोग के पास मात्र और मात्र 22 से 23 दिन बचा हुआ है। और इस बिहार दरोगा को एग्ज़ाम को देखते हुए हम आज पॉलिटी का क्वेश्चंस लाए हैं। और आपसे उम्मीद और आशा ये है कि आप सेशन को पढ़े होंगे और इसमें एक टेस्ट लगाने की बातें हैं। तो टेस्ट लगाने में आप कामयाब होते हैं और कितना मार्क्स आता है कमेंट करके आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो टॉपिक है वह है संविधान सभा से संबंधित प्रश्न, यानी जितने भी प्रश्न आपको संविधान सभा से होंगे सारे के सारे प्रश्न इसमें दिए गए होंगे। लमसम 55 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं संविधान सभा से। तो अगर आप इस चीज़ को देख लेते हैं और सेट लगा लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम के लिए होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से पहला, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। आपका ऑप्शन है 389, बी है 409, सी है 429 और डी है 505। आप इसमें क्या लगाते हैं, जल्दी से लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर मैं बता दूं, 389। कितना है, 389 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 389। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर अधिवेशन रखी गई थी। कहाँ रखा गया था, यही आपको चुनना है। ऑप्शन ए में है मुंबई, बी है फैजपुर, सी है लाहौर और डी है कानपुर। आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। आप इससे भी आंसर दे सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1936 में हुआ था कहाँ में हुआ था, इससे आंसर आप दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर मैं राइट बता दूं, इसका आंसर राइट आंसर फैजपुर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या होगा, फैजपुर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे है आपसे क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। देखिए मेरे दोस्त, एक बार मैं बता देता हूँ, पांडुलेखन पूछे या मसौदा पूछे या प्रारूप पूछे, ये तीनों के तीनों एक ही है जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं है। पांडुलेखन क्या गया या मसौदा आपको याद है या प्रारूप याद है, तो वही टोटल जो 7 मेंबर्स है उनमें से 7 मेंबर्स में से इनमें से कौन से नहीं है उसको आपको ढूंढना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप आंसर देने का प्रयास किए होंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आगे देखते हैं, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी है देशी रियासत से 93 प्रतिनिधि, डी है सी में है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। चलिए क्या आंसर देते हैं, आप देने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी ब्रिटिश प्रांत से अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त तो कितना 292 प्रतिनिधि, 292 ब्रिटिश प्रतिनिधि हो जाएंगे। देशी रियासत से बात करते हैं तो 93 प्रतिनिधि हो जाएंगे। इसके बाद मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से बात करते हैं तो 4 प्रतिनिधि हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप शुरू से अंत तक जरूर देखने का प्रयास करिएगा। टॉपिक वाइज है, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे एग्जाम में। चलिए आगे है, और इसी प्रकार के मैं सेशन लाते रहूँगा हर समय जब तक एग्जाम आप लोग को नहीं हो जाती है। आगे है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। सभी लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1952, सी है 15 अगस्त 1948 और डी है 26 नवंबर 1949। चलिए क्या आंसर देते हैं, आप देने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था, तो लागू हुआ था, जो कि पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलिए आगे है, 6 नंबर क्वेश्चन से आपका, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। यानी कि 1947 में आपसे कह रहा है कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितना रह गया है। और ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी जो कि 10+2 एग्जाम होती है 2014 में, वही एग्जाम का ये क्वेश्चन है। हालांकि इनमें जो भी प्रश्न है मेरे दोस्त कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही गया प्रश्न है, तो आप देख चुके होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, 289 सदस्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में कितना है, 299 है। सी में कितना है, 324 है और डी में कितना है, 333 है। क्या आंसर देते हैं, आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ 299। इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 299। आगे है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया था। देखिएगा संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है बहुमत,
ऑप्शन नंबर बी है सर्वसम्मति, ऑप्शन नंबर सी है सहमति और समायोजना, और ऑप्शन नंबर डी में है एकता और अखंडता। क्या आंसर देते हैं आप कमेंट करने का प्रयास करिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सहमति और समायोजना के तहत ही संविधान सभा का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे है, भारतीय संविधान सभा के महिला सदस्य की संख्या टोटल कितना था। टोटल महिला सदस्य की संख्या आपको संविधान सभा में कितना था, ऑप्शन नंबर ए में है, और ये भी बीपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में है 10, ऑप्शन नंबर बी में है 12, ऑप्शन नंबर सी में है 13, ऑप्शन नंबर डी में है 15। क्या आंसर देते हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 15। टोटल महिला सदस्य की संख्या की बात करें तो 15। और एक मुस्लिम महिला था, तो इसका नाम भी लिख लीजिएगा, बेगम रसूल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक मुस्लिम महिला भी थी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। देखिएगा, संविधान सभा के उद्घाटन की बात करते हैं, अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर फर्स्ट में पूछा गया था, जो कि ग्रेजुएट लेवल का जो एसएससी होती है, सीजीएल की बात करते हैं, उसमें पूछा गया था। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, बी में है भीमराव अम्बेडकर, इसके बाद सी में है सी राजगोपालाचार्य, और डी में क्या है, जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर होता है आप देने का प्रयास करिएगा। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ये कब हुआ था, तो आप याद करने का प्रयास करिएगा, 9 दिसंबर। कब, तो 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे तो 11 दिसंबर 1946 को किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। किनको, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अभी जस्ट मैंने बताने का प्रयास किया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो कि ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी में है के मुंशी, और डी में है भीमराव अम्बेडकर। कमेंट करने का प्रयास करिएगा। चलिए अभी जस्ट मैंने बताने का प्रयास किया था। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, यह भी मैंने बताने का प्रयास किया, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है BN राव, ऑप्शन बी में है भीमराव अम्बेडकर, और सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, कमेंट करने का प्रयास करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को। कब, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। वही आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो 9 दिसंबर 1946 याद रखिएगा। किनको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, अभी जस्ट देखें, जो कि किनको बनाया गया था। ऑप्शन ए में है भीमराव अम्बेडकर, बी में है के मुंशी, सी में है जवाहरलाल नेहरू, और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो NTPC RRB जो कि रेलवे में होती है, नॉन टेक्निकल पोस्ट NTPC की आती है, वो 2016 में पूछा गया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी, तो आप याद करने का प्रयास करिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, बी में देखिएगा 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर सी में है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूची, और डी में है 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखते हैं 14 में क्या है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 262, बी में है 284, सी में है 287 और डी में है 289। तो कमेंट में लिखिएगा कितना आता है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूँ। संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों में जो है 284 सदस्य जो है उसमें क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 284। आगे है,
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। और देखिए ये प्रश्न हालांकि आप लोग को इजी थोड़ा सा लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा ही गया है। इनमें सारे प्रश्न जो भी हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ही है, तो आपके एग्जाम के लेकर के बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए, ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2014 में पूछा गया था। हाँ, अगर हम बात करते हैं 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो भी लोग देते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो अभी जस्ट बताए थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अगर बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी रूप से अगर किसको चुना गया था तो राजेंद्र प्रसाद को, जो कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर। आगे है, भारत के संविधान का निर्माता किन्हें माना जाता है। तो एनडीए 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है बीएन राव और डी में है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे है, पुनर्गठित संविधान के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांत के लिए आपको कितने प्रतिनिधि थे। एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए में है 208, बी में है 229 और सी में है 249 और डी में है 289। कमेंट करने का प्रयास करिएगा कितना। हाँ, इसका राइट आंसर मैं बता दूं 229, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन ए में है चेन्नई, बी में है मुंबई और सी में है संयुक्त प्रांत और डी में है बंगाल। क्या आंसर होगा। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त प्रांत, यानी संयुक्त प्रांत से जो है संविधान सभा के सबसे ज़्यादा जो है प्रांत का प्रतिनिधित्व था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत हो जाएगा। आगे है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ये बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर देखने का प्रयास करिएगा क्या क्या है। एक तो आपका ऑप्शन ए में है मैसूर, बी में जूनागढ़, सी में कश्मीर और डी में हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद जो है देशी रियासत था जो कि भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। देखिए ये एसएससी स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होती है 2010 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। एसएससी स्नातक यानी सीजीएल जिसको बोल सकते हैं, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में देखने का प्रयास करते हैं प्रांतों की संविधान सभा, संघीय व्यवस्थापिका और ऑप्शन सी में है ओपिक दोनों और डी में है नन ऑफ दीज। इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए ये प्रांत की विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासत कितने प्रतिनिधि थे। देशी रियासत कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए में है 100, बी में 70, सी में 85 और डी में 65। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 70। इसमें क्या था तो देशी रियासत की प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। देखिए ऑप्शन ए में बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एसएससी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में क्या है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा से उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहता था। और डी में क्या है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही है और अच्छा आंसर है ये आपका। हालांकि एग्जाम देखिए, आप जो बिहार से दरोगा की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले वाला क्वेश्चंस का लेवल अब नहीं रहा। थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको लेंदी में जानने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसी में देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उपयुक्त सभी मार के निकल जाएंगे। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है जो आखिर में क्या आंसर इसका सही होगा। इस प्रकार से आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय जो परीक्षा होती है एसएससी की, यानी कि जिसको एमटीएस कर सकते हैं, 2008 में पूछा गया प्रश्न था ये। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ था। ऑप्शन ए में है समानाधिकार के आधार पे, बी में है सर्वमताधिकार और सी में है सीमित मताधिकार और डी में है वर्गीय मताधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर है।
आगे है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ये एसएससी सीजीएल 2016 में होता है सेंट्रल लेवल की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया था? सहमति और समायोजना के आधार पर ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है एकता और अखंडता के आधार पे, सी में है बहुमत के आधार पे, और डी में है सर्वसम्मति के आधार पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सहमति और समायोजना के आधार पे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, 2015 में पूछा गया प्रश्न था। इनमें सारे प्रश्न होंगे मेरे दोस्त जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ही है। तो आपके लिए ये बहुत ही समझिए एक एग्जाम को लेकर के बहुत ही अच्छा साबित होगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इतना प्रश्न जो है सिर्फ संविधान सभा से है, तो आप समझ लीजिए इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं संविधान सभा से, तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो उम्मीद और आशा है कि आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है आचार्य JB कृपलानी, और डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या इसका आंसर होगा? आप देने का प्रयास करिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। देखिए बता देते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर, कब? तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति अध्यक्ष की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ये भी एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 10+2 LDC होती है, उसी में पूछा गया प्रश्न था ये। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। आगे है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए जस्ट मैंने इससे पहले क्या बताया था आपसे, पांडुलेखन पूछ ले या प्रारूपण पूछ ले या मसौदा पूछ ले, सारे के सारे ड्राफ्ट कमेटी के ही अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। क्या आपको यहाँ बोला क्या प्रारूपण या प्रारूप पूछ ले, वही चीज़ है, या क्या पांडुलेखन पूछ ले, पांडुलेखन, या आपसे क्या तो मसौदा, ये सारे के सारे वर्ड जो है ना सो एक ही वर्ड है। हालांकि आपको कहीं कहीं अलग अलग चीज़ देखने के लिए, तीनों अलग अलग देखने के लिए मिलते होंगे, लेकिन याद रखना है पांडुलेखन समिति में भी वही 7 मेंबर्स हुआ करते थे, मसौदा समिति में भी वही 7 मेंबर्स हुआ करते थे, और प्रारूप समिति में भी वही 7 मेंबर्स हुआ करते थे। तो वही क्वेश्चन से आपसे प्रारूप इस जगह पर लिखा है, इससे पहले पांडुलेखन लिखा हुआ था। चलिए, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, देखिएगा इनमें से कौन सा नहीं था। आपका ऑप्शन है गोपालाचार्य अयंगर, बी है अल्लादी कृष्ण स्वामी, और सी है भीमराव अम्बेडकर, और डी है राजेंद्र प्रसाद। देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसौदा, देखिए इसी जगह लिखा हुआ है, मसौदा समिति के सदस्य नहीं था। ये BPSC 2019 में हुआ था जो एग्जाम, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका देखिएगा ऑप्शन ए में क्या है जवाहरलाल नेहरू, बी में है सदातुल्लाह था, और सी में क्या है के मुंशी है, और डी में क्या है गोपालास्वामी अयंगर। तो इसमें कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, संविधान की प्रारूप या मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये भी आपको 10+2 जो कि संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जाम होती है, उसमें पूछा गया प्रश्न है 2012 में। हाँ देखिए, मसौदा समिति या प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, यही आपसे पूछ रहा है। प्रारूप समिति ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में क्या है जवाहरलाल नेहरू, और सी में है भीमराव अम्बेडकर, और डी में है BN राव। क्या इसका आंसर होगा? आप बताने का प्रयास करिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अभी जस्ट मैंने बताने का प्रयास किया था। प्रारूप समिति की अगर बात करते हैं, प्रारूप नहीं, इससे पहले क्या था, तो आपका उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं, वही उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बोला गया है। तो किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है के मुंशी, बी में है रफ़ी अहमद किदवई, और सी में है बेनेगल नरसिंह राव। इसी को BN राव के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम लिख दिया गया है। और ऑप्शन डी में है शरद चंद्र बोस। देखिए ये भी SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2016 में पूछा गया था। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा BN राव, जिसको बेनेगल नरसिंह राव कहते हैं, इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हाँ, ये भी आपको CHSL 2016 में पूछा गया प्रश्न है।
संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, इससे पहले जस्ट मैंने बताया था, जो कि देखिए ऑप्शन क्या है, ए में है एस कृष्णन, बी में है बी एन राव, और सी में है सच्चिदानंद सिन्हा, और डी में राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में राजेंद्र प्रसाद। वही अस्थायी अध्यक्ष पूछते तो आपका राइट आंसर होता सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। फिर वही बात है, आपसे पूछा गया है। देखिए इनमें से कह रहा है कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो एच बेग है पहला ऑप्शन में, और बी में है टी कृष्णाचारी है, और सी में है के मुंशी है, और डी में एन गोपालास्वामी अयंगर है। तो एच बेग जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस में ये पूछा गया प्रश्न 2014 में पूछा गया था। आगे है, 34 से 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान निम्नलिखित भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये देखिए सीजी पीसीएस में पूछा, यानी छत्तीसगढ़ पीसीएस जो 2011 में एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। जो 1922 में किसने कहा था भारतीय संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है महात्मा गांधी, सी में मोतीलाल नेहरू, और डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, और इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का नियुक्त कब किया गया था। ऑप्शन ए में है 29 अप्रैल 1947, बी में है 11 जून 1947, सी में है 29 अगस्त 1947, और डी में है 16 दिसंबर 1947। इसका क्या आंसर होगा। देखिए ये आईएएस प्री एग्जाम हुआ था 1997 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है, यानी प्रारूप समिति को जो है कब नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। आगे है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ये बीपीएससी 1994 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में मोतीलाल नेहरू, सी में जवाहरलाल नेहरू, और डी में एम एन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे है, 37 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है। ये बीपीएससी 2000 में एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में मोतीलाल नेहरू, और डी में क्या है एम एन राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान को किसने बनाया है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा गवर्नर जनरल के द्वारा, बी में है संविधान सभा ने, सी में ब्रिटिश संसद ने, और डी में भारतीय संसद ने। उस समय भारतीय संसद तो हुआ नहीं करता था, तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा। आगे है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिएगा ये उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम हुई थी 2016 में, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में देखिए क्या है कोलकाता, बी में क्या है लाहौर, और सी में क्या है दिल्ली, और डी में क्या है मुंबई। तो आपका क्या आंसर है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दिल्ली में। और प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं मेरे दोस्त, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, आप याद रखिएगा। आगे है, 40 से 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन को मांग किया था। कब, 1938 में। अगर आप 1938 के कांग्रेस अधिवेशन को भी आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे जो कि किसके द्वारा किया गया था, उससे आप मार सकते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2015 में एग्जाम हुई थी, उसमें ये पूछा गया प्रश्न था। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आगे है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था। ऑप्शन ए में 26 नवंबर 1949, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 15 अगस्त 1947, डी में 15 दिसंबर 1948। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने का प्रयास करिएगा। 26 नवंबर 1949। जो भी लोग दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए उनका सही है। आगे है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। हाँ, ये उत्तराखंड लोअर प्री एग्जाम होती है, उसमें पूछा गया 2011 में। देखिए ऑप्शन ए में 5 दिसंबर 1949, बी में 24 जनवरी 1950, सी में 25 जनवरी 1950, और डी में 26 नवंबर 1949। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी मिली थी, तो ये 24 जनवरी 1950। जो भी लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर है। आगे है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एमपी पीसीएस प्री एग्जाम हुआ था ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 में, जो कि जिन लोग का था उसमें ये पूछा गया प्रश्न था, जो कि संविधान सभा
कि गठन की मांग सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में है BR राव, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। आगे है, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए ये RS यानी राजस्थान प्री जो एग्जाम हुआ था PCS में RTS, उसी में ये पूछा गया प्रश्न था। भारत का संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए में क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी में क्या है? भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, और ऑप्शन सी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, और डी में अगर बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास करिएगा। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? देखिए ऑप्शन ए में है कैबिनेट मिशन योजना, बी में साइमन आयोग का प्रस्ताव, सी में क्रिप्स प्रस्ताव और डी में माउंटबेटन योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था। आगे है, संविधान सभा का पहला सत्र स्टार्ट कब हुआ था? देखिएगा ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1948 को, बी में है 9 दिसंबर 1946 को, सी में है 26 नवंबर 1946 को और डी में है 16 अगस्त 1947 को। कमेंट करके प्रयास करिएगा आंसर देने का, इससे पहले मैंने बता चुका है। हाँ, 9 दिसंबर 1946 जो भी लोग दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और कहाँ में हुआ था? तो दिल्ली में, याद रखना है आपको। 47 है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। ये RRB गोरखपुर 2005 में एग्जाम हुआ था जो कि रेलवे का ही है, उसमें ये पूछा गया प्रश्न था। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था सबसे पहले, देखिए मेरे दोस्त कहाँ से हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए है तात्कालिक मध्य भारत से, बी में है पंजाब से, सी में पश्चिम बंगाल से और डी में मुंबई प्रेसिडेंसी से। जो भी लोग बंगाल पश्चिम बंगाल दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन दूसरी बार अगर आपकी बात करें तो मुंबई से हुआ था, इसको याद रखना। आगे है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए में है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन, बी में है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित और सी में है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित और डी में है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। यानी संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किस प्रकार के थे वही आपको आंसर देना है। चलिए, जो लोग भी दे रहे हैं जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर डी में उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान को किस प्रकार से अपनाया गया था? ऑप्शन ए में है संविधान सभा द्वारा, बी में है गवर्नर जनरल द्वारा, सी में है ब्रिटिश संसद द्वारा और डी में है संसद द्वारा। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं संविधान सभा द्वारा, उनका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। आगे है 50 में, देखिएगा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये BPSC प्री एग्जाम हुआ था 2002 में, ये इसमें पूछा गया प्रश्न है। देखिए इनमें जो भी प्रश्न आपको मिले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, इसलिए एक भी प्रश्न इग्नोर करने लायक नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। चलिए आगे है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था वही आपको देना है आंसर। 22 जनवरी 1946 ऑप्शन नंबर ए में है, फिर 22 जनवरी 1947 है, सी में है 20 जनवरी 1947 और डी में अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी 1946। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 ऑप्शन नंबर बी, जो भी लोग दे रहे हैं उनका राइट आंसर है। आगे है 51 है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करने का प्रयास करिएगा। ए में क्या है? राजेंद्र प्रसाद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है भीमराव अम्बेडकर और डी में पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी लोग भीमराव अम्बेडकर दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा UP PCS प्री में ये पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन नंबर ए में क्या है? गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। बी में क्या है? वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक द्वारा चुनी गई। सी में प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई और डी में क्या है? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई। तो इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये MP PCS में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे JB कृपलानी, बी में क्या है? KM मुंशी, सी में क्या है? भीमराव अम्बेडकर और डी में क्या है? जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। जो लोग भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर है। आगे है, राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया था।
ये कब किया था झंडा को? ऑप्शन ए में जुलाई 1950, बी में जुलाई 1947 और सी में अगस्त 1947 और डी में जुलाई 1948। आप कमेंट करने का प्रयास करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई। एक बार लिख लेने का प्रयास करिएगा, 22 जुलाई 1947 को ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी में दिया गया था। आगे है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया गया था? ये भी IAS प्री में पूछा गया, 1990 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। जो राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 13 सितंबर 1947, बी में है 15 अगस्त 1947, सी में 22 जुलाई 1947 और डी में 23 अगस्त 1947। तो इसका राइट क्या आंसर होगा आप कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करिएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपकी एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुकी है तो टेस्ट लगाने का प्रयास करिएगा। मैं एक दिन में एक वीडियो आपको ज़रूर लाऊंगा, तो आपसे उम्मीद और आशा है कि इस टेस्ट को लगाने का प्रयास करिएगा। हर टॉपिक वाइज ही लाऊंगा ताकि आपको जो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि एक टॉपिक से अगर मेरे ख्याल से 50 से 55 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होने की संभावना ही बहुत कम होगी एग्जाम में। इसलिए मैं कोशिश करूँगा जो कि आपको टॉपिक वाइज ही लाएँ और जो भी अच्छा प्रश्न ही लाएं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, पूछने की संभावना हो सकती है, ऐसे ही प्रश्न मैं लाऊंगा। तो आपसे उम्मीद और आशा है कि आप मेहनत करते रहेंगे रेगुलर, और आपकी एग्ज़ाम को लेकर के आप अच्छा से मेहनत करते हैं तो आपका सफल ज़रूर होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सर नेक्स्ट बनाइए, फिर दूसरे टॉपिक पे बनाइए। तो आपको कैसा वीडियो लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।